मेरी बेटी, यदि तेरा अपहरण हो जाए तो सरकार द्वारा चर्चा करना तो दूर, उसे न तो दिखाई देगा न सुन पाएगी। बेचारे गरीब मास्टर की उसे क्या पड़ी है जो मेरे आंसू पहुंचने आएगी। बहुत अच्छा। बेचारे गरीब मास्टर की उसे क्या पड़ी है जो मेरे आंसू पहुंचने आएगी। अरे उग्रवादियों की टोली हताश हो जाएगी और अंततः किसी नाली में पड़ी हुई तेरी लाश मिल पाएगी। सारी की सारी खुशियां बेजान हो जाएगी। मेरी हालत इस देश का संविधान हो जाएगी और तेरी नानी की तमन्नाएं आज का हिंदुस्तान हो जाएगी। और तेरी नानी की तमन्नाएं आज का हिंदुस्तान हो जाएगी। तभी कांप कर रोते हुए उसने कहा, कुमार भाई, तभी कांप कर रोते हुए उसने कहा, नानू आप भी मिनिस्टर हो जाओ ना। मैंने कहा, बेटी मिनिस्टर तो किसी विशिष्ट दल द्वारा दिया गया विशिष्ट प्रशिक्षण होता है। मास्टर मात्र एक संस्कारित आचरण होता है। आचरण और प्रशिक्षण में बहुत बड़ा फर्क होता है। किसी दल में रहकर प्राप्त किया गया प्रशिक्षण संस्कारगत आचरण नहीं होता है और मानवीय आचरण ऐसा प्रशिक्षण नहीं होता है। मानवीय आचरण ऐसा प्रशिक्षण नहीं होता है। लेकिन मैं कुछ नई 2-4 पंक्तियां और आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माँ का पल्लू वगैरह सारी बात हुई, लेकिन मैं केवल 2 पंक्तियों के साथ अगला सारा मामला पहुंचाना चाहता हूं कि मैं गया संसद चाहा दिखा दूं आईना, मैं एक दिन संसद गया। चाहा दिखा दूं आईना, मैं एक दिन संसद गया। थे सभी धृतराष्ट्र संसद गांधारी सी दिखी। थे सभी धृतराष्ट्र संसद गांधारी सी दिखी। आइए ये स्थितियां बदलें। मैं डॉक्टर कुमार विश्वास से आग्रह कर रहा हूं, उनके आदेश को मैं शिरोधार्य किया मंच पर। एक बार फिर इन सारे कवियों के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। आइए मित्रों, मैं डॉक्टर कुमार विश्वास से आग्रह कर रहा हूँ। भाई जगदीश जी है, अनाद एलवी है, कुमार विश्वास से बहुत बहुत आभार भाई सुरेश बैरागी जी का। अब जो 2 शेष हैं, 3 नंबर बांट लो भाई। 1 नंबर पे अनाद, दूसरे नंबर पे जगदीश भाई साहब और तीसरे पे बचा हुआ बूढ़ा। हाँ भाई, ज्यादा बोलना ही नहीं फालतू। उठे हैं क्यों कर रही हो? अनाद एलवी जी, आपसे निवेदन है कि आप उठें जी और सुनाएं जी। एक बार आप ताली बजाएं जी। इतनी बजेंगी बस अब, मतलब हाँ, इन्हें तो ये तक पता नहीं, इन्हें इस ठंड में ये पता नहीं चल पा रहा कि बजती कहाँ से है। एक गजल सुना दो जी। मैं पहले भी बहुत देर से सुन रही थी कि मतलब एक पुराने गीत और गजल के लिए मुझे हुक्म दिया, मगर मैं कुछ नया, हाँ वो तो आपने सुना है, बड़ी देर लगी। कुछ एक गजल नई सुना देती हूँ। और मुझे बहुत आदरणीय है हमारे जगजीत जी, मुझे वो खासतौर पे उन्होंने एक गजल के लिए हुक्म दिया है। मेरी आदरणीय नहीं है, 56 साल के हैं, फादरणीय है। दिख नहीं रहे हैं डॉक्टर साहब, आज तो आपके ही लक्षण खराब नजर आ रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अब इस वक्त भी आप बोल रहे हैं। तो आदमी की क्षमता पर है, सुबह तक लगा ही रहे। मैंने बोलने के लिए कहा था, आप पता नहीं कितनी कहाँ पहुंच जाते हैं। जी, मैं भी बोलने की बात कर रहा हूँ। हाँ पढ़िए। और काफ़ी ज़हीन और बहुत ही अच्छे श्रोता तो यहाँ है, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, पहले भी आई हूँ। मैं आप लोगों के लिए तारीफ के जुमलों में कुछ कह नहीं सकती। इतने अच्छे श्रोता कहीं नहीं मिल सकते जो कहीं इतने अदबी, और अभी तक बैठे हैं इतने मौसम ठंडे में। लोग तो कहते हैं कि मतलब जो है थक जाते हैं, थकने की तो दूर की बात है, मौसम इतना ठंडा है और आप यहाँ बैठे हैं। बहुत अच्छे, इसी चक्कर मैं कोशिश करती जी। बढ़िया गजल सुनाए डॉक्टर साहब। आप 4 पंक्तियां पहले ये सुन लें, फिर मैं पढ़ती हूँ, शायरी सुनाना चाहती हूँ। ज्यादा अच्छे हो तो नगर पालिका से LMC की जमीन अलॉट करा दें, यही बना लो एक कमरा। अपने लिए कह रहे हो या मेरे लिए? आपके लिए कह रहे हो। जब आपका आश्रम बन जाएगा तो खड़ंजी बजाने के लिए हम तो बैठ ही जाएंगे। आप सुन ले भाई, कनकेश्वरी देवी को 2-4 चमचे भी तो चाहिए। अगर ऐसे चमचे 2-4 मिल जाए तो फिर क्या कहने। मैं पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। सिर्फ एक
मत समझ लेना, सिर्फ एक शोर मत समझ लेना। वाह। आप कुछ और मत समझ लेना, सिर्फ एक शोर मत समझ लेना, आप कुछ और मत समझ लेना। चूड़ियां हैं कलाई में लेकिन, चूड़ियां हैं कलाई में लेकिन, मुझको कमजोर मत समझ लेना। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। 4 पंक्तियां मैं आपको पहले जगाने के लिए पढ़ना चाहती हूँ। हाँ। आपका मन चाहती हूँ सुनिएगा। कुमार विश्वास के लिए नहीं है, ये आपके लिए है, और पहेली के रूप में पढ़ी हूँ, आप बूझ दें तो समझ में आ जाएगा। सुनिएगा। इरशाद इरशाद पढ़िए। मेरी तस्वीर अपने पर्स में रखता है वो लड़का, वाह। सफर में साथ रहता है वो अक्सर आहें भरता है, सफर में साथ रहता है वो अक्सर आहें भरता है। मुझे मजनू के और लैला के वो किस्से सुनाता है, मुझे मजनू के और लैला के वो किस्से सुनाता है, मगर खुलकर नहीं कहता कि मुझसे प्यार करता है, मगर खुलकर नहीं कहता कि मुझसे प्यार करता है। मंदबुद्धि बालक। सब कुछ आप ही समझते हो डॉक्टर साहब। जी, गजल सुनाइए, गजल गजल सुनाइए। एक गजल के लिए मुझे फरमाइश की गई है, खासतौर पे वो यहाँ किसी ने नहीं सुनी है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और मंच से खासतौर पे कहा गया है मुझे कश्मीर वाली गजल मैं पढ़ती हूँ। बस साथ चाहती हूँ इसलिए कि वो शायरी कुछ इतनी ज़्यादा है उसमें कि आप तो इस टाइम शायरी सुनने के लिए अगर इतनी रात तक अभी तक बैठे हैं तो शायरी ही सुन रहे होंगे, साहित्य सुन रहे होंगे। हाँ। मैं पढ़ती हूँ, मतलब सुनिए। इरशाद इरशाद पढ़िए। ये प्यार भरा लहजा दिलगीर न बन जाए। बात है ना, सुनिएगा। वाह। ये प्यार भरा लहजा दिलगीर न बन जाए, वाह। कह कह के गजल मुझ पर वो मीर न बन जाए, कह कह के गजल मुझ पर वो मीर न बन जाए। अब शायरी के हवाले से शेर सुनिएगा। लाना है ख्यालों को एहसास के कागज पर, लाना है ख्यालों को एहसास के कागज पर, डरती हूँ कहीं तेरी तस्वीर न बन जाए। वाह 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 वाह। मैं हाजिर करती हूँ। बहुत शुक्रिया। शायरी सुन रहे हैं, मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। सुनिएगा। लाना है ख्यालों को एहसास के कागज पर, डरती हूँ कहीं तेरी तस्वीर न बन जाए। और हमारी बहनें तो यहाँ से जा चुकी, मंच पे हमारी एक बहन बैठी है, उनकी नज़्म कर देती हूँ, और अच्छा लगे तो आप सबका आशीर्वाद दुआएं चाहती। सुनिए। इरशाद पढ़िए। बदली हुई दुनिया की बदली हुई बातें, बदली हुई दुनिया, बदली हुई दुनिया की बदली हुई बातें, रिश्ता
कहीं पैरों की जंजीर न बन जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। रिश्ता कहीं पैरों की जंजीर न बन जाए। और पत्रकार तो जा चुके होंगे क्योंकि वो शुरू में ही आते हैं और चले जाते हैं। नहीं बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं, बड़ी ताज्जुब, कमेटी में है इसलिए बैठे हैं, नहीं तो अक्सर पहले से नोट करके ले जाते हैं और कभी सम्मेलन में कुछ सुनाया जाता है और नोट कुछ करके ले जाते हैं। मैं पढ़ती हूँ, उनके काबिल हो तो लेके जाएं। हाथों में कलम लेकर मैं सोचती रहती हूँ, हाथों में कलम लेकर मैं सोचती रहती हूँ, हालात की मजबूरी शमशीर न बन जाए। बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद। हालात की मजबूरी शमशीर न बन जाए। और एक शेर और पढ़ना चाहती हूँ। सबसे पहले यहाँ एक साहब मुझे, जब उन्होंने मुझे पुकारा और कहा कि आगरा से आई हैं, मगर मैं आगरा से नहीं आई हूँ, कानपुर से आई हूँ, मगर शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा उसी ताल्लुक से। दुनिया में बनाया है एक छोटा सा घर मैंने, बहुत अच्छे, दुनिया में बनाया है एक छोटा सा घर मैंने, ये ताज महल जैसी तामीर न बन जाए। बहुत धन्यवाद। ये ताज महल जैसी तामीर न बन जाए। और जिसके लिए पूरी गज़ल कही, ख़ास तौर पे काफ़िए पे इसलिए दाद चाहती हूँ, और वाकई शेर अच्छा लगे तो मुझे इस शेर पे ज़रूर दाद क्या तालियों के रूप में दे देना। मुझे पता है कि इस टाइम ताली नहीं बजाई जा सकती। ये मसला दिल का है, हल कर दे से मौला, ये मसला दिल का है, हल कर दे से मौला, ये दर्द मोहब्बत भी कश्मीर न बन जाए। बहुत अच्छे, वाह वाह। एक गीत सुना दो। एक गीत की मांगो, कोई सा भी एक गीत। मैं समझ, अब तुम एक एक करके फरमाइश करते रहोगे तो कहाँ सुना पाओगी। है नया गीत, नया गीत। पुराना तो बाद में भी सुन लेना, फिर कभी ऐसा मौका मैं कुछ एक नया सुना देती हूँ कि पुराना ही सुनाएंगे। अच्छा, मेरा श्रृंगार का, हालांकि वो पुराने गीत के लिए भी फरमाइश, पुराने ही सुना देते। नहीं नहीं नया गीत सुनाओ, बहुत बढ़िया। जो वो गाड़ी तुम इतने तकलीफ में क्यों, पुराना भी तुमको नया जैसा लगे ना, क्या पता है, याद बात थोड़ी रखते हैं। तो सामले जी चले थे तब जो गाड़ी में सुनाया था चित्तौड़ के बीच में नया गीत। इन्हें साड़ी पता है कौन से कलर की थी पिछली बार, गीत भी इतनी पता। वकील साहब को याद है ना, काम तो है नहीं, बस्ता तो निबट लिया, अब ये गीत याद रख रहे हैं। फैसला अब आपके हाथ में है, मैं नया सुनाऊं या पुराना, एक बार बता दो। नया 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 नया। तुम हर काम में वोटिंग करवाओगी क्या, ऐसे ही किसके साथ जाऊं? अपने मन से सुना। डॉक्टर साहब, अगर ऐसे ही करना होता तो अब तक मेरी शादी हो गई होती। नहीं, अगर जनता की आवाज पे होना था तो सब ज्यादा तालियां तो मुझ पे बजी थी। सुनाओ गीत सुनाओ। ऐसा है कि मतलब की बात आपको भी समझ में आती है और जनता को भी समझ में आती है, तो वो इसीलिए ताली मतलब पे ही बजाते हैं। जी, गीत सुनाइए। मैं पढ़ती हूँ। एक नया गीत है, मगर अगर मेरा साथ दे देंगे, मुझे ऐसा लगेगा कि मतलब मैं पढ़ पा रही हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। पहली बार डॉक्टर साहब आप भी सुनेंगे। जी, जी। गीत की मुंह दिखाई। हाँ, वो आप दे देना।
तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा। डॉक्टर साहब गौर से सुनना। बहुत अच्छे बात। तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा। तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा। तेरे प्यार की क्या औकात, अरे रे बाबा ना बाबा। तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा। तेरे प्यार की क्या औकात, अरे रे बाबा ना बाबा। अब बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मेरी दुनिया भोली भाली, मेरे सपने सीधे साधे, तेरे उल्टे पुल्टे कसमें, तेरे आड़े तिरछे वादे। मुझे गांव से लेकर ऊर्जा, मुझे मन का देश दिखा दे। मैं कहती हूँ जब भी तुझसे, मुझे लंदन सैर करा दे। तू कहता है चल गुजरात, अरे रे बाबा ना बाबा। तेरे प्यार की क्या औकात, अरे रे बाबा ना बाबा। और बंद सुनिएगा। मेरा सब कुछ भीग न जाए, ये सोच के मैं घबराऊं। मेरा जौबन भीग न जाए, ये सोच के मैं घबराऊं। आवाज किसी ने दी है, जाऊं तो मैं कैसे जाऊं। बादल की नजर है मुझ पर, बूंदों के लगे हैं फेरे। मिट्टी का बदन है मेरा, कागज के कपड़े मेरे। बड़े जोर की है बरसात, अरे रे बाबा ना बाबा। बढ़िया है। तेरे मैं हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। मेरा जौबन भीग न जाए, ये सोच के मैं घबराऊं। आवाज किसी ने दी है, जाऊं तो मैं कैसे जाऊं। बादल की नजर है मुझ पर, बूंदों के लगे हैं फेरे। मिट्टी का बदन है मेरा, कागज के कपड़े मेरे। बड़ी जोर की है बरसात, अरे रे बाबा ना बाबा। तेरे प्यार की क्या औकात, अरे रे बाबा ना बाबा। और बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मैं सच्चा साथी चाहूं, तुझे झूठ की है बीमारी। डॉक्टर साहब अब गौर से सुने। बिल्कुल बाकायदा पूरे गौर में। मैं सच्चा साथी चाहूं, तुझे झूठ की है बीमारी। तेरे दिन भी सरकारी है, तेरी रात भी है सरकारी। हर जाई है हर जाई, घर घर में चर्चे तेरे। तो बस मुझ पर मरता है, झूठे हैं वादे तेरे। झूठी है तेरी हर बात, अरे रे बाबा ना बाबा। तेरे प्यार की क्या औकात, अच्छा। अरे रे बाबा ना बाबा। तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा। और आखिरी बंद, फिर आपसे इजाजत चाहूंगी, सुनिएगा। इरशाद इरशाद। मैं हाथ छुड़ाना चाहूं, तू हाथ दबाना चाहे। मैं हाथ छुड़ाना चाहूं, तू हाथ दबाना चाहे। मैं बंद करूं दरवाजे, तू अंदर आना चाहे। मैं आगे आगे भागूं, तू पीछे पीछे आए। बहुत अच्छे। मैं आंख चुराऊं तुझसे, तू देख के आंख दबाए। तू भूत है या जिन्नात, अरे रे बाबा ना बाबा। तेरे प्यार की क्या औकात, अरे रे बाबा ना बाबा। तेरे हाथ में दे दूं। बहुत अच्छे बाबा, बहुत अच्छा। बड़ा प्रस्ताव गीत था। तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे बाबा ना बाबा। भाई डिसाइड कर लो कि देना कि नहीं देना है। कि इतने सुंदर सुदर्शन काव्य पाठ के बाद आप ही बचते हो हमारे इलाके से तो प्रतिनिधित्व करने के लिए। हाँ वही सुना दो। ये बदनाम बस्ती के कुछ लोग सुनना चाह रहे हैं, उन्हें सुनवा दीजिए। मैं सुना देता।
बदनाम बस्ती सुना दो। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि भाई साहब वहाँ गए क्यों थे। मैं इसको तलाश करने गया था। दरअसल कवि सम्मेलन तो समाप्त हो गया, केवल औपचारिकताएं बाकी हैं। ये कि इतने बजे तक चला, बस कुछ नहीं है। सुना दूंगा। जो बदनाम बस्ती के लिए कहा जा रहा है भूमिका आप सब जानते हैं। मैं कविता प्रारंभ करता हूँ। स्वागत है भाई साहब। कब तक वसुंधरा पे कोई इस तरह जिए, अपने वतन में ही पतन का जहर जो पिए। इस तरह अमन ना कभी वतन को है मिला, चलता रहेगा ऐसे ही पतन का सिलसिला। मिलती रहेगी धूल हवाओं के शोर में, गिरते रहेंगे फूल आंधियों से भोर में। लुट जाएंगी कलियां ये खुद माली के हाथ से, शाखों की दुश्मनी हुई है पात पात से। यह दौर यहाँ खत्म कभी हो न पाएगा, यह दौर हमेशा वतन का सर झुकाएगा। इस दौर के जज्बातों में एक जात बनी है, सौगात साहूकारों की एक रात बनी है। चांदी सी चमकती है ये अनजान हस्तियां, दामन में लिए बैठी हैं बदनाम बस्तियां। आंचल को आँचिया न सके पहुँचती है धूल, जिंदा है जिंदगी से बने कागजों के फूल। लेकिन यहाँ अस्तित्व ही कुछ और होता है, यह पहला कदम ही गवारा छोर होता है। इस छोर पे आकर के वो मतलब निकालते, शीशे के घर को देख के पत्थर उछालते। मानवता गिरवी रखते हैं मर्यादा तोड़ते, पैरों को सर पे रख के उसके दर पे दौड़ते। मैंने भी सोचा एक दिन में जाऊंगा वहाँ, क्या होता है इस देश में ये पाऊंगा वहाँ। एक रोज बैठ ही गया गुमनाम कश्ती में, जा पहुंचा दलालों की ही बदनाम बस्ती में। गुजरा एक दर के सामने तो थर थर आया पैर, मंदिर के पुजारी भी वहां करने आए सैर। चंदन का तिलक देख मैं हैरान हो गया, ये आदमी था किस तरह शैतान हो गया। इस देश की अश्लील तबाही को रोकिए, वर्दी पहन के जाते सिपाही को रोकिए। रक्षक की ही घर आरज़ू भक्षक से सस्ती हो, ऐसा न हो के हर गली बदनाम बस्ती हो। ये सोच करके मैं वहाँ से आगे बढ़ गया, कुछ देर से जो खाली था वो जीना चढ़ गया। ऊपर गया तो एक पल में मौन हो गया, ऐसा मुझे लगा कि मेरा जहन सो गया। पहचानता हूँ आज मैं अंतर की ही ज्वाला, और देखता हूँ भूख से भूखा सनिवाला। तो सज धज के एक सांवरी चौखट पे खड़ी थी, माथे पे लाल बिंदिया थी गलमाल पड़ी थी। हाथों का खरम चूड़ियां मेहंदी का रंग था, बिछिया को वही आज भी पायल का संग था। नियति का नंगापन था, विधि का विधान था, पैरों तले जमीन सर पे आसमान था। यौवन का कारोबार था भरपूर जवानी, छंदों की गुत्थियों में थी नारस की कहानी। श्रृंगार इस कदर भी तो भरपूर नहीं था, सब कुछ था मगर मांग में सिंदूर नहीं था। तब कैसा वो दस्तूर था, कैसी वो घड़ी थी, बेजान में था और वो
पत्थर सी खड़ी थे, तब बढ़ते कदम भी तो अपने आप रुक गए। मुरझा गया था आदमी, अरमान झुक गए। तब क्या हुआ मुझे, मैं फर्ज भूलने लगा। एक आदमी का ऋण अधर में झूलने लगा। पर कर गया हिम्मत और एक बात पूछ ली, जिस रात वो मजबूर थी वो रात पूछ ली। इस बात बदौलत घुटन की गर्द छा गए, जैसे मेरी जुबां वहां पे कहर ढा गए। ऐसा उसे लगा कि वो भी खड़ में फंसी थे, पागल सा मुझे जान के पागल सी हंसी थे। यूं कहने लगी अपने ये सिक्कों को उठाओ, मनहूस मेरे दर से अपने पैर हटाओ। औकात अपनी इस तरह क्या मुझको बताते, आते हैं मेरे दर पे कई सर को झुकाते। इंसान के अतीत से तुम दूर कहीं हो, लगता है मुझे ऐसा के भारत के नहीं हो। वरना किसे फुर्सत थी जो ये बात पूछता, जिस रात में मजबूर थी वो रात पूछता। माया से इस जगह पे बस काया ये सस्ती है, अरे भूले से भी मत आना ये बदनाम बस्ती है। भूले से भी मत आना ये बदनाम बस्ती है। कुछ देर में खड़ा रहा तानों को ओढ़कर, मैं आ नहीं सका था अपनी जिद को छोड़कर। यूं भूख प्यास को लिए निर्भीक पड़ा था, सुबह से हुई शाम उसके दर पे खड़ा था। तब नजदीक मेरे आके सबसे दूर हो गई, आखिर वो कुछ कहने पे ही मजबूर हो गई। अंतर की ही ज्वाला को वो यूं सहने लगी थी, और अपनी दास्तान को यूं कहने लगी थी। औरत की हया ओढ़नी का कच्चा रंग हूँ, बिन डोर के उड़ती हुई कटी पतंग हूँ। बचपन कहाँ पे गुजरा है मैं जान ना सके, जब होश आया खुद को तो पहचान ना सके। अनजान थी बिठाया था गुमनाम कश्ती में, जब होश आया पाया है बदनाम बस्ती में। क्या होती ममता होता क्या बाबुल दुलार ये, राखी को समझ पाई ना भाई का प्यार ये। मत पूछ मुझसे मेरी कहानी अजीब है, मैं जिंदा सिसकियों से हूँ आंसू नसीब है। दामन में मेरे इसलिए लावा पिघलता है, मेरा देश मेरी छाती पर ही मूंग डलता है। बस इतनी सीख मेरी कहानी में जानती, ना तो किसी को माना है और ना ही मानती। चुपचाप चले जाओ मेरे देश के वासी, दो अक्षरों के ही लिए सदियों से हूँ प्यासी। इस तरह बुझे कितने मेरे देश के दिए, कब तक वसुंधरा पे कोई इस तरह जिए, इस तरह जिए कोई। और आइए मित्रों, एक विषय और बैठ जाइए। हाँ पढ़िए पंडित जी, आप पढ़िए। हाँ, जैसा आप कह रहे हैं कार्यक्रम यही ख़त्म करेंगे। हाँ वही उन्हीं की तो कह रहा हूँ मैं यार। क्या पढ़ूं? पंडित जी पढ़िए। घाट 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 घाट। वो कह रहे हैं पाकिस्तान। अरे जाने दो, तो पेमेंट हो गया इनकी। जी। नीर के हर तीर पर प्यासा रहा हूँ। वाह वाह, गीत सुनो भाई। नीर के हर तीर पर प्यासा रहा हूँ,
एक अधूरी ही सदा आशा रहा हूँ, नीर के हर तीर पर प्यासा रहा हूँ। जो मिली प्याली सदा खाली मिली, वाह वाह, जो मिली प्याली, जो मिली प्याली सदा खाली मिली है, और लक्ष्य के हर ओर एक जाली मिली है। लक्ष्य के दो घड़ी की ही तो दीवाली मिली है, दो घड़ी की ही तो दीवाली मिली है, हाथ से ऊपर ही हर डाली मिली है। वाह वाह वाह, क्या बात है पंडित जी। तू जान कर अनजान जिज्ञासा रहा हूँ, जान कर अनजान जिज्ञासा रहा हूँ, नीर के हर तीर पर प्यासा रहा। जिंदाबाद पंडित जी, क्या बात है, वाह वाह। हर लगन पर भ्रांति के बादल मिले हैं, वाह 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 वाह। हर लगन पर भ्रांति के बादल मिले हैं, और मुस्कुराते स्वप्न सब घायल मिले हैं। ये पुष्प भावों के अधूरे ही खिले हैं, सार के हर द्वार पर ताले मिले हैं। पुष्प भावों के अधूरे ही खिले हैं, सार के हर द्वार पर ताले मिले हैं। तो एक ललचाई निराशा ही रहा हूँ, वाह वाह वाह। एक ललचाई निराशा ही रहा हूँ, नीर के हर तीर पर प्यासा रहा हूँ। पंडित जी वाह, क्या गीत सुनाया। साधना पर हर घड़ी व्यवधान आए, साधना पर हर घड़ी व्यवधान आए, साधना पर हर घड़ी व्यवधान आए, और फल उम्मीदों के कभी पकने न पाए। वाह 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 वाह। ये गीत सम के पास ही बेताल जाए, गीत सम के पास ही बेताल जाए, प्यार होते ही हुए प्रेमी पराए, प्यार होते ही हुए प्रेमी पराए। तो जीत में एक हार का पासा रहा, वाह 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 वाह, क्या बात है। जीत में एक हार का पासा रहा हूँ, नीर के हर तीर पर प्यासा रहा हूँ, नीर के हर तीर पर प्यासा रहा हूँ। कि हर कहानी अंत तक आई नहीं है, हर कहानी अंत तक आई नहीं है, और भर जवानी जोश को पाई नहीं है। ये जिंदगी जी खोल मुस्काई नहीं है, एक भी तस्वीर मन भाई नहीं है। जिंदगी जी खोल मुस्काई नहीं है, एक भी तस्वीर मन भाई नहीं है। तो थाल पर बैठा क्षुधित खासा रहा, हाय क्या तुरंत लगाया, वाह वाह। थाल पर बैठा क्षुधित खासा रहा हूँ, नीर के हर तीर पर प्यासा। पंडित जी जैसी बड़ी विभूति से गीत लिख लिए, हम सब तो क्या लिखेंगे।
बहुत दिन तक गुनगुनाया पंडित जी आपका गीत, घाट घाट घूमते मछेरे रहनारी मीन जरा गहरे। आइए दोस्तों, मुझे कहा गया है कि मैं इस कार्यक्रम को एक गीत सुना के समाप्त कर दूं। ओम प्रकाश जी आपका बहुत आभार। बस कितने बजे है? यहीं से मिलेगी? अच्छा, जीप से जाओगे? बहुत अच्छे। मैं इनके कविता के प्रति जघन्य प्रेम को प्रणाम करता हूं। एक गीत सुना देता हूं साहब। अभी तो एक कह रहे थे, आप अपनी जगह स्थिर नहीं हो। नहीं, कोई पुराना गीत, कोई नहीं, पुराना गीत भीड़ में सुना। हाँ, मैं नया गीत सुनाता हूं, सुनिएगा। बांसुरी, रक्षाबंधन, पगली लड़की, कई तरह की चीजें हैं, लेकिन मेरा मन यह है कि नया गीत सुना दूं, आप कहें तो। चलिए मैं एक गीत सुनाता हूं, सुनिए। कि तुम गए क्या शहर सूना कर गए। मैं ऐसा गीत सुनाऊंगा जिस पे दाद उठेगी नहीं, ताकि फिर आप बोर होके मुझे प्रणाम कर दें। कि तुम गए क्या शहर सूना कर गए, दर्द का आकार दूना कर गए। तुम गए क्या शहर सूना कर गए। बंद सुनना पंडित जी, आपके लिए पढ़ रहा हूं उसे। कि जानता हूं फिर सुनाओगे मुझे मौलिक कथाएं, जानता हूं फिर सुनाओगे मुझे मौलिक कथाएं। उम्र भर की जानता हूं फिर सुनाओगे मुझे मौलिक कथाएं। शहर भर की सूचनाएं, उम्र भर की व्यस्तताएं, पर जिन्हें अपना बनाकर छोड़ जाते हो सदा तुम, वो तुम्हारे बिन तुम्हारी वेदना किसको सुनाए। फिर मेरा जीवन उदासी, फिर मेरा जीवन उदासी का नमूना कर गए। तुम गए क्या शहर सूना कर गए, तुम गए क्या शहर सूना कर। अंतिम बंद है। मैंने जानबूझ के एक अच्छा गीत सुनाया था, मैं जानता था कि क्या हर्ष होगा, इसलिए सुनाया था। निवेदन करता हूं कि तुम गए क्या शहर सूना कर गए। कि मैं तुम्हारी और अपनी ही कहानी लिख रहा था, मैं तुम्हारी और अपनी ही कहानी कह रहा था। वक्त भी जिसको मगन हो सांस थामे सुन रहा था। तुम जरा कुछ देर रुकते तो तुम्हें मालूम होता, मैं तुम्हारे नाम अपनी जिंदगानी लिख रहा था। रात भर हाँ हाँ किए और रात भर हाँ हाँ किए और प्रात में ना कर गए। तुम गए क्या शहर सूना कर गए, तुम गए क्या शहर सूना। मेरे ख्याल से हो गया गीत तो पूरा। आजा मैं सुना देता हूँ। एक गजल के 3 शेर सुन लिए। 2 गजल कारा बैठी हैं, तो एक कार भी होनी चाहिए इनके बीच में। एक गजल के 3 शेर सुनाता हूँ। जगदीश भाई साहब, निवेदन करता हूँ कि बम्बई में एक जगह है अंधेरी, मैं वहाँ रुका हुआ था एक दिन होटल में, तो रात को 2:30 बजे नींद नहीं आई, नीचे उतरा तो वहाँ बड़ा उजाला था। यहाँ तो आज इसलिए उजाला है कि यहाँ कार्यक्रम है, थोड़ी देर बाद बस लग जाएंगी। 3 शेर सुनिएगा कि रंग दुनिया ने दिखाया है निराला देखूं। मैं अपनी ओर से कोशिश करूंगा कि मैं ऐसी कविता सुनाऊं जो न्यूनतम लोगों की समझ आ सके। कि रंग दुनिया ने दिखाया है निराला देखूं। अगले मिसरे पर 100% मैं आपको सूचना दे रहा हूं, कोई दाद नहीं उठेगी, क्योंकि इतना ऊंचा मिसरा है कि दाद मिलेगी नहीं एक ओम प्रकाश जी के अलावा। कि रंग दुनिया ने दिखाया है निराला देखूं, उनके भी हाथ शॉल में है तो मुश्किल है। कि रंग दुनिया ने दिखाया है निराला देखूं देखूं, है अंधेरे में उजाला तो उजाला देखूं, है अंधेरे में उजाला
मैं समझ रहा हूं कि तुम खाज दे रहे हो, दाद नहीं दे रहे हो। है अंधेरे में उजाला तो उजाला देखूं। और शेर सुनना, मोहब्बत में आदमी ये सोचता है कि इस उम्र में तू ही अक्लमंद है, बाकी सब बेवकूफ हैं। गली में कोई नहीं देख रहा, छत पर कोई नहीं देखता, लेकिन जो सोचता है कि नहीं देख रहा उसे ही सब देख रहे हैं। अब शेर सुनना कि रंग दुनिया ने दिखाया है निराला देखूं, है अंधेरे में उजाला तो उजाला देखूं, और आईना रख दे मेरे हाथ में आखिर मैं भी। ये दोनों शायरा गजल के हर शेर पर आपसे दाद मांग रही थी। ये मैं शेर पढ़ता हूं, अगर गली के किसी मोड़ पर जिंदगी में 1 मिनट भी किसी का इंतजार किया होगा तो रोक कर देखना, कलेजे से बाहर रुक नहीं पाएगी, बेसाख्ता बाहर निकलेगी। शेर पढ़ता हूं, खुद को रोकना, और ना रुके तो फिर जोर से बहा करना कि रंग दुनिया ने दिखाया है निराला देखूं, और आईना रख दे मेरे हाथ में आखिर मैं भी। आईना रख दे मेरे हाथ में आखिर मैं भी, कैसा लगता है तेरा चाहने वाला देखूं, कैसा लगता है तेरा चाहने वाला देखूं। आईना रख दे मेरे हाथ में आखिर मैं भी, कैसा लगता है तेरा चाहने वाला देखूं। और कस्बे से जो लोग बाहर गए हैं, महानगरों में हैं, वो सोचते हैं कि कस्बा छोड़ दें। हमारे सुरेश भाई का बेटा कहता है कि भाई साहब चैनल को इस बार ठीक सा मिल जाए, जी आज तक तो पिताजी को रिटायरमेंट देके वहीं बुला लूं, दिल्ली बुला लूं, लेकिन मंदसौर में ये पले बड़े हैं, आपसे मोहब्बत है। मैं एक छोटे कस्बे से आकर महानगर में रहता हूं। परेशानी सुनिएगा, शायद कुछ लोग समझेंगे मंच पर कि रंग दुनिया ने दिखाया है निराला देखूं, है अंधेरे में उजाला तो उजाला देखूं। आईना रख दे मेरे हाथ में आखिर मैं भी, कैसा लगता है तेरा चाहने वाला देखूं। और जिसके आंगन से खुले थे मेरे सारे रास्ते, कहा मुनव्वर राणा ने कि ये जो खुद को राशन की कतारों में खड़ा पाता हूं मैं, अपने खेतों से बिछुड़ने की सजा पाता हूं मैं। तब पंक्ति पढ़ता हूं कि जिसके आंगन से खुले थे मेरे सारे रास्ते, जिसके आंगन से खुले थे मेरे सारे रास्ते, उस हवेली पे भला कैसे मैं ताला देखूं, उस हवेली पे भला कैसे मैं। बहुत अच्छा शेर था, इसलिए कमजोर दाद थी, आभार देता हूं आपको। और एक गीत जिसके लिए कहा जा रहा है, आखिरी गीत पढ़ देता हूं, सुनिएगा, निवेदन करता हूं। कौन सा? अगली लड़की नहीं, हाँ बांसुरी सुना देता हूं, वो छोटा गीत है, बांसुरी सुना देता हूं, निवेदन कर कि तुम अगर नहीं आई, तुम अगर नहीं आई, गीत गा न पाऊंगा, सांस साथ छोड़ेगी, सुर सजा न पाऊंगा। तो तान भावना की है, तान भावना की है, शब्द शब्द दर्पण है, बांसुरी चली आओ, बांसुरी चली आओ, होठ का निमंत्रण है कि तुम अगर नहीं आई, गीत गा न पाऊंगा, सांस साथ छोड़ेगी, सुर सजा न पाऊंगा। तान भावना की है, शब्द शब्द दर्पण है, बांसुरी चली आओ, बांसुरी चली आओ, होठ का निमंत्रण है कि तुम बिना हथेली की हर लकीर प्यासी है, तीर पार कान्हा से दूर राधिका सी है। रात की उदासी में याद संग खेला है, कुछ गलत न कर बैठे, मन बहुत अकेला है। तो औषधि चली आओ, औषधि चली आओ, चोट का निमंत्रण है, बांसुरी चली आओ, होठ का निमंत्रण है। औषधि चली आओ, चोट का निमंत्रण है कि तुम अलग हुई मुझसे सांस की खताओं से। मैंने खुद ने भी नहीं सोचा था कि इतने चुपचाप भी सुना जाऊंगा कभी, कि तुम अलग। लेकिन बहुत बहुत आभार कि कुछ समय बाद मैं आपसे अलग हुआ और आप मुझसे कृपापूर्वक अलग होकर वहां जुड़ेंगे जहां के लिए आप बने हैं। कि तुम अलग हुई मुझसे सांस की खताओं से, भूख की दलीलों से, ये तो सुधर ही नहीं सकता। कि तुम अलग हुई मुझसे। गीत ऐसे सुनाया जाता है जैसे मैं आप सुना रहा हूं, लेकिन ऐसे सुनाने के बाद फिर कुछ पाया नहीं जाता, सिर्फ गाया गाया जाता है।
मन से ही सुना रहा हूँ, बहुत मन से सुना रहा हूँ, बहुत भीतर तक डूब के सुना रहा हूँ कि तुम अलग हुई मुझसे सांस की खताओं से, भूख की दलीलों से, वक्त की सजाओं से, दूरियों को मालूम है दर्द कैसे सहना है, आंख लाख चाहे पर होठ को न कहना है। इस पंक्ति को संभालना, अगर ढंग से सुन लिया तो फिर एक नवगीत सुनाऊंगा आज आपको आखिर में। आंख लाख चाहे पर होठ को न कहना है, तो कंचनी कसौटी को खोट का निमंत्रण है, बांसुरी चली आओ होठ का निमंत्रण है, औषधि चली आओ चोट का निमंत्रण। अच्छा, एक गीत सुनाता हूं भाई साहब, गोष्ठी का गीत है। मैं आज कोशिश करता हूं कि ये जो बचे हुए हैं इनको सुना के देखता हूं, क्योंकि अब कुछ बिगड़ना तो है नहीं। जो कवि सम्मेलन की मुख्य भीड़ थी वो तो चली गई, नहीं भी सुना जाएगा तो वो तो ये कहेंगे साहब बहुत बढ़िया जमा मामला, कोई दिक्कत नहीं है। सब बाकी मामला रावण वध हो चुका, रावण दहन द्वारा, वो तो शुरू में ही हो गया था। मैं गीत सुनाता हूं, सुनना, नवगीत सुनना एक बंधु जी। कि मन तुम्हारा हो गया तो हो गया, मन तुम्हारा हो गया तो हो गया। पंडित जी से तुकांत निभाए मैंने, कोशिश की है। पहली बार जीवन में नवगीत पढ़ रहा हूं किसी मंच पर 15-16 वर्षों में। आपको बहुत प्रणाम कि आपने दाद दी। बस जब कविता पहुंच जाए दिल पर तो इसी तरह ध्वनियां निकाल दें, मुझे लगेगा आप सुन रहे हैं। मन तुम्हारा हो गया तो हो गया। बंद सुने। लाख नाचे मोर का मन, लाख तन का सीप तर से, लाख नाचे मोर का मन, लाख तन का सीप तर से, कौन जाने किस घड़ी व्याकुल धरा पर मेघ बरसे, अनसुने चाहे रहे तन के सजग शहरी बुलावे। अरे गीत पहुंचता हो तो बताएं आप लोग। अनसुने चाहे रहे तन के सजग शहरी बुलावे, प्राण में उतरे मगर जब सृष्टि के आदिम छलावे, बीज बादल बो गया तो बो गया, मन तुम्हारा हो गया तो हो गया। मन, ये मेरे ड्राइविंग सॉन्ग्स हैं। मैंने कहता हूँ ड्राइविंग सॉन्ग्स, ये वो गाने हैं जिन्हें कार चलाते हुए गाता हूँ। कभी हिम्मत नहीं करता कभी सम्मेलन में पढ़ने का। आप सुन रहे हैं, अंतिम मन पढ़ता हूँ। मन तुम्हारा हो गया तो हो गया, कि एक तुम थे जो सदा से अर्चना के गीत थे। आपकी दुआएं जाता हूं जगदीश भाई साहब। एक तुम थे जो सदा से अर्चना के गीत थे, एक हम थे जो सदा ही धार के विपरीत थे। ग्राम्य स्वर कैसे कठिन आलाप नियमित साध पाता। कौन कहता है कि हिंदी में कविता नहीं हो रही है लेकिन सुनाई नहीं जा रही। ग्राम्य स्वर कैसे कठिन आलाप नियमित साध पाता, द्वार पर संकल्प के लख कर पराजय
कप कपाता, अंतिम पंक्ति इस कवि सम्मेलन की। क्षीण सा स्वर खो गया तो खो गया, मन तुम्हारा हो गया तो हो गया, हो गया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।